दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन इलाहाबादी है। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मेरी कहानी है वो कॉर्नर वाली सीट, एक अनोखा इश्क। चांद तारों और परियों की कहानियाँ सुनते सुनते जाने कब ख्वाबों की उस परी से प्यार हो गया जो रोज़ मेरी नींद उड़ा कर ले जाती थी, पता ही नहीं चला। उम्र के 17 बरस पर आकर ऐसा लगा जैसे मैं कोई राजकुमार हूँ, जिस चीज़ पर उंगली रख दूँ वो मेरी हो जाए। जब कोई फिल्म देखता था तो ऐसा लगता था जैसे उस फिल्म का हीरो मैं हूँ। कहते हैं कि पहला प्यार इंसान जीवन भर नहीं भूलता। यह सच है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी आदत में शुमार था कि हर रोज़ शाम को मैं गुलाब का एक ताज़ा फूल अपने हाथों में लेकर पार्क के कॉर्नर वाली सीट पर जाकर बैठ जाया करता और खुद में मशगूल हो गज़लें लिखा करता, शायरियाँ लिखा करता। शायद ये उम्र का वह पड़ाव होता है जब हर किशोर खुद को हीरो समझने की गलती कर बैठता है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही था। गज़लें लिखकर उस पेज के ऊपर गुलाब का एक फूल कॉर्नर वाली सीट पर रखकर मैं हर रोज़ वापस घर चला जाता था और दूसरे दिन वह कागज़ या तो पार्क के किसी कोने में पड़ा मिलता या फिर किसी खोमचे वाले के पास मिलता और गुलाब की सूखी पत्तियाँ यहाँ वहाँ बिखरी हुई मिलती। यह मेरी रोज़ की एक्टिविटी में शामिल हो गया था। एक दिन मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। हाँ, उसे मैं अजीबोगरीब ही कहूँगा। जब शाम को मैं गुलाब के साथ कागज़ पर लिखी गज़ल को उस कॉर्नर वाली सीट पर रखकर चला गया, तो दूसरे दिन जब मैं फिर शाम को आया तो देखा कि वहाँ ना तो गुलाब था और ना ही मेरी गज़ल थी और ना ही मेरी गज़ल का वो शेर जिसमें मैं लिखा करता था, वो सफ़ेद श्वेत पन्ना कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा था, जिसे मैं अपने रफ कॉपी के बीच से निकाल कर लाता और उस पर शायरी लिखा करता। पहले तो मैंने सोचा कि शायद इधर उधर कहीं पड़ा होगा। मैंने अपनी नज़रें दौड़ाई, लेकिन मुझे कहीं दिखा नहीं मिला। जो कल तक मेरे कागज़ पर लिखे शेर पार्क में इधर उधर उड़े मिल जाते थे, लेकिन उस दिन की घटना ने मुझे असहज कर दिया था। मेरी यह आदत कई महीनों तक जारी रही। मैं कागज़ पर शेर लिखता और गुलाब के फूल के साथ उसी कॉर्नर वाली सीट पर रखकर चला जाता और दूसरे दिन वो कागज़ और गुलाब दोनों गायब मिलते। एक दिन कॉलेज से आते वक्त बरसात में मैं भीग गया और मुझे तेज़ बुखार हो गया। मेरा पार्क जाना छूट गया। लगभग महीनों भर मैं पार्क नहीं जा पाया। कुछ दिनों बाद जब मैं ठीक हो गया तो खुशी खुशी पार्क जाने का मन किया। शाम को एक ताज़ा गुलाब का फूल लेकर घूमते हुए मैं उस कॉर्नर वाली सीट पर गया तो देखकर दंग रह गया। उस कॉर्नर वाली सीट पर एक सुर्ख लाल गुलाब का एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर रखा हुआ फूल मुझे दिखाई दिया। पहली नज़र में देखकर लगा कि ना तो वह मेरा गुलाब था और ना ही मेरा वह कागज़ का पन्ना था। मगर फिर किसका था? इसी सवालों की खोज के लिए मैंने अपने आसपास निगाह दौड़ाई, मगर वहाँ कोई नहीं था और अंत में मैंने वो गुलाब का और कागज़ का पन्ना उठा लिया। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ख्वाबों की उस परी ने मुझे प्रेम पत्र दिया हो। सुर्ख गुलाब की खुशबू ने मुझे इतना आकर्षित कर लिया कि मैं कुछ देर के लिए सुध-बुध खो बैठा। कुछ क्षणों के बाद ध्यान भंग हुआ तो ख्याल आया कि मुझे कोई देख रहा है। इस डर से मैंने उसे झट से छुपा लिया। फिर कनखियों से देखने का प्रयास किया कि क्या सचमुच में मुझे कोई देख रहा है या फिर मेरा वहम है। और सच में मेरा वहम ही था, मुझे कोई नहीं देख रहा था। मैंने धीरे से उस कागज़ को निकाला और पढ़ने लगा। कहाँ थे तुम इतने दिन? जाने कितनी बार तुम्हारी गज़लें पढ़ने के लिए मैं आया करती थी।
मगर 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए, न तुम आए न तुम्हारी शायरी मुझे मिली, और ना ही वो लाल गुलाब। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी शायरियाँ पढ़ते पढ़ते जाने कब तुम्हें दिल दे बैठी, पता ही नहीं चला। तुम्हें ना देखकर मन बहुत व्याकुल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया बसने से पहले किसी ने उजाड़ दी हो। तुम बहुत अच्छा लिखते हो, मुझे भी लिखने का बहुत शौक़ था, मगर खैर, तुम्हारे गुलाब की खुशबू मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाती है। तुम्हारी शायरी में कशिश है जो मुझे तुमसे जोड़ देती है। तुम वादा करो, अब तो मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। रोज़ यहीं आना, इसी कॉर्नर वाली सीट पर बैठकर शायरी लिखना, और मैं तुम्हें देखा करूँगी। और हाँ, वो गुलाब मेरे लिए ज़रूर ले आना। आई लव यू। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी, नैना। पत्र पढ़कर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ख्वाब अब हकीकत में बदलने लगे हैं। दिल झूम उठा और मेरी हालत कुछ इस तरह हो गई। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई इसे ढूंढ के लाए ना। जाके कहाँ मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। सच में उस पत्र को पढ़कर ऐसा लगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। मुझे वो खुशी मिल रही थी कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। घर आया तो मुझे खुश देखकर माँ बोली, क्या हुआ बेटा, आज तो तुम बड़ा खुश नज़र आ रहे हो। मैं मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। रूम में आकर मैंने दरवाजे को बंद किया और फिर से मैंने गुलाब को निकाला और उसे होंठों से चूम लिया। जल्दी से वो पत्र पढ़ने के लिए फिर से निकाला, और जैसे उस फोल्ड किए हुए पन्ने को खोलकर पढ़ना चाहा, आश्चर्य से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नैना का वह पत्र जो कुछ समय पहले मैं उसे उसी कॉर्नर वाली सीट पर बैठकर पढ़ रहा था, अभी इस वक्त उसमें लिखा हुआ शब्द गायब था, कुछ भी नहीं था। रात बेचैनी और करवटों के दरमियान गुजर गई। सुबह मैंने अपने दोस्तों को यह वाक़या सुनाया, मगर कोई मेरी इस अजीबोगरीब बात को मानने को तैयार ही नहीं हुआ। मैं क्या करता? यह बातें मेरे ही अंदर रह गईं, क्योंकि कोई मुझ पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था। आज लगभग 15 बरस हो गए, मैं 17 से 32 का हो गया हूँ। आज भी मैं शाम को उस पार्क की कॉर्नर वाली सीट पर जाकर बैठता हूँ, गज़लें लिखता हूँ और एक गुलाब का ताज़ा फूल रख कर वहीं चला आता हूँ, और वो हर दूसरे दिन उसका जवाब लिखकर उसी सुर्ख गुलाब के साथ रख देती है। मैं रोज़ पढ़ता हूँ और पढ़कर मुस्कुरा देता हूँ। मेरे दिल में ख्याल आता है, मेरा दिल भी कितना पागल है, प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन साजन साजन। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट लिखूं और मैं इसे कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट पे